जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आज हम करेंगे 21 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई 6 बजे वाली करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। आज का मोटिवेशन कोट है, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग भी अपनी उड़ान। तो देखते हैं आज की क्लास में क्या है क्लास। आज सर ने लल्लन टॉप में विश्व धरोहर, सभी ऑपरेशन, प्रमुख दिवस, खेल और जो खेल से संबंधित प्रतियोगिताएं हुई हैं वो, प्रमुख नियुक्तियां और नौसेना ने जो जहाज अभी फिलहाल में लॉन्च किए हैं और जो बन रहे हैं उन सभी के बारे में अच्छे से कवर कराया है। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, UNWTO विश्व पर्यटन संगठन, इसका हेडक्वार्टर जो है विश्व पर्यटन संगठन का वो है मैड्रिड, स्पेन में, और इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। भारत इसका सदस्य 1975 में बना था। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। UNWTO जो है इसने 54 सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम की सूची जारी की है, जिसमें अपने भारत का भी एक गांव है जो है धोरेडो गांव, ये गुजरात का है। जो ये धोरेडो गांव है यहाँ पे 100 दिनों का एक रण उत्सव त्योहार होता है जो बहुत फेमस है। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। 42वां विश्व धरोहर होयसल मंदिर। 41वां विश्व धरोहर है शांति निकेतन, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। शांति निकेतन के अंदर ही विश्व भारती विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 40 नंबर का जो विश्व धरोहर है वो धौलावीरा है, ये गुजरात में स्थित है और धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। 39वां विश्व धरोहर जो है वो रमप्पा मंदिर है, ये तेलंगाना में स्थित है और इसका एक अन्य नाम है काकलेश्वर मंदिर। मोडेरा गांव गुजरात में स्थित है, ये भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 2, द होप इनिशिएटिव, इसकी स्थापना CM भगवंत मान ने प्रारंभ की है। ये नशा के खिलाफ एक अभियान होगा और इसको पंजाब के CM भगवंत मान ने प्रारंभ की है। द होप इनिशिएटिव ये पंजाब की एक अभियान है। इसमें 3 चीजों पर फोकस किया जाएगा, प्रार्थना पर, प्रतिज्ञा पर और खेल पर। ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर से ये प्रारंभ की गई है। जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण है वो गुरु अर्जुन ने करवाया था। इसकी नींव मियां मीर ने रखी थी जो एक सूफी संत थे और इसमें सोना मढ़वाने का काम राणा रणजीत सिंह ने किया था। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लन टॉप। ऑपरेशन करुणा म्यांमार से के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन गरुण CBI ड्रग्स तस्करी को रोकने के लिए, ऑपरेशन आयरन स्क्वाड इजराइल ने हमास के खिलाफ चलाया। ऑपरेशन अलक्सा फ्लड इजराइल ने हमास के खिलाफ, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में भूकंप राहत के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को वापस लाने के लिए और ऑपरेशन अजय ये हाल ही में इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व सांख्यिकी दिवस 2023 जो है वो 20 अक्टूबर को मनाया गया। ये 5 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और 20 अक्टूबर 2010 से ये मनाना प्रारंभ हुआ। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन PC महालनोबिस का जन्म दिवस होता है। PC महालनोबिस वही हैं जिन्होंने सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान दिया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये 1956 से 1961 के बीच थी। इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और 1 अक्टूबर को ही विश्व काफी दिवस भी मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को वर्ल्ड टीचर्स डे मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड स्टूडेंट डे 15 अक्टूबर को मनाते हैं। वर्ल्ड फूड डे 16 अक्टूबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पुरुष गर्भ निरोधक इंजेक्शन का सफल क्लिनिकल परीक्षण किया गया। ये 99% सुरक्षित और प्रभावशाली है। इसका प्रभाव 13 वर्षों तक रहेगा और ये विश्व का पहला इंजेक्शन है। इसको ICMR ने इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने बनाया है। ये इसमें रिशुक दवा होगी और ये शुक्राणु को नष्ट कर देगी। क्वेश्चन नंबर 4 के लल्लन टॉप। यूविन पोर्टल जो है वो गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार ने लॉन्च किया। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसको लेबर पेन, बर्थ हार्मोन्स और लव हार्मोन्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैरेबियन गश्ती सैन्य अभ्यास 2023, ये UK वेल्स में आयोजित किया गया। कैरेबियन गश्ती सैन्य अभ्यास, इसका अन्य एक नाम है सैन्य गश्ती का ओलंपिक। इसमें भारतीय नौसेना की गोरखा बटालियन ने गोल्ड मेडल जीता। इसमें 60 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ ट्रैक में ये हुई।
देखते हैं इसके लल्लन टॉप। 19वें एशियन गेम्स में भारत की रैंक है 4 और भारत ने 107 कुल पदक जीते हैं और इसमें 28 गोल्ड हैं। पहला स्थान चीन का, दूसरा जापान का, तीसरा साउथ कोरिया का और चौथा भारत का। 19वें एशियन गेम्स होंगसाओ चीन में हुए। कॉमनवेल्थ गेम 2022 जो हुए उसमें फर्स्ट स्थान ऑस्ट्रेलिया का और चौथा स्थान इंडिया का है, जिसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत का स्थान है 7 और चीन इंडिया की और चाइना इसका होस्ट है। टोक्यो ओलंपिक 2020 32वें क्रम के थे, 48 रैंक आई इंडिया की और इसमें इंडिया ने 1, 2 और 4 पदक जीते। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व के नंबर 1 शतरंज के खिलाड़ी नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन को हराने वाले तीसरे भारतीय कार्तिकेय मुरलीधरन बन गए हैं और इन्होंने कतर शतरंज टूर्नामेंट में इनको हराया है। कतर शतरंज टूर्नामेंट कार्तिकेय और मैग्नस कार्लसन ने खेला, जिसमें कार्तिकेय ने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया और कार्तिकेय मुरलीधरन जो हैं वो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। मैग्नस कार्लसन को हराने वाले पहले भारतीय विश्वनाथ आनंद, दूसरे हरिकृष्ण और तीसरे कार्तिकेय हैं। विश्व शतरंज चैंपियनशिप बाकू अजरबैजान में हुई। इसमें गोल्ड मेडल मैग्नस कार्लसन ने जीता और सिल्वर मेडल आर प्रज्ञानंद ने जीता। भारत के नवीनतम ग्रैंड मास्टर 83 नंबर के आदित्य हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। कोलेरू हम्पी शतरंज की महिला खिलाड़ी हैं। पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी हैं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद हैं और इनकी एक बुक है माइंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोजेक्ट 15वीं के तहत मझगांव डाक लिमिटेड में तीसरा स्टील्थ विध्वंसक जहाज INS इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। स्टील्थ का मतलब होता है जो दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए। पहला INS, इसमें जो प्रोजेक्ट 15वीं के तहत पहला जहाज जो था वो था INS विशाखापट्टनम। दूसरा INS मोरमुगांव गोवा का एक स्थान है और जो अगला मिलेगा चौथा INS सूरत होगा। इसका लल्लन टॉप रमन फर्स्ट इंजन का परीक्षण स्काई रूट ने किया। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील युद्धपोत जो है वो है महेंद्रगिरी। भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान स्पेन से मिला है। INS वागीर जो है वो भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया। INS वागीर भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियों का निर्माण हुआ था जो थी कलवेरी, कांडेरी, करंज, वेला, बागीर और बाक्सीर। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वीं पनडुब्बी जो है वो है INS महेंद्रगिरी और 6ठे नंबर की जो वो है INS विंध्यगिरी। भारत की फर्स्ट मानवयुक्त महासागर मिशन के लिए पनडुब्बी मत्स्य 6000 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा तैयार हुई है, जिसका नाम है समुद्रयान। क्वेश्चन नंबर 8, चक्र 2 अभियान CBI ने चलाया। CBI का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो एजेंसी, केंद्रीय अन्वेषण एजेंसी, जिसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसने वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए छापे किए हैं। ये साइबर क्राइम, क्रिप्टो करेंसी टाइप के क्राइम को रोकेंगे। ये अभियान है चक्र 2 अभियान। प्रवीण सूद CBI के निदेशक हैं। प्रवीण सूद और ध्येय वाक्य इसका है इंडस्ट्री इम्परेटिव इंटीग्रिटी। CVC प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। मुख्य सतर्कता आयुक्त CVC होते हैं मुख्य सतर्कता आयुक्त, वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। CVC की स्थापना संस्थानन समिति की सिफारिश पर हुई थी। CIC होता है केंद्रीय सूचना आयुक्त, ये हैं वर्तमान में यशवंदन सिन्हा। CEC मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। CAC गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। CGA SS दुबे हैं। AG R वेंकट रमनी महान्यायवादी हैं। CGI मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर 9, सागर से सारांश सॉफ्टवेयर CBSE ने विकसित किया है। CBSE की वर्तमान हेड निधि छिब्बर है और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन।
इसने एक विद्या समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया है जिसमें और सागर से जो सारांश सॉफ्टवेयर है, इसका उद्देश्य है स्कूल टीचर और स्टूडेंट के बारे में सभी जानकारी और डाटा को प्रदर्शित करना, जिसमें 28,000 से अधिक स्कूल, 13 लाख से अधिक टीचर और 3 करोड़ से अधिक स्टूडेंट का डाटा वर्तमान में उपलब्ध है। वुड डिस्पैच आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड डिस्पैच को कहते हैं और 1854 में डलहौजी लाया था। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट बनाया गया। 86वें संविधान संशोधन 2002 से शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। ये आर्टिकल 21A में शामिल है। RTE एक्ट 2009 में आया और 2010 से लागू हुआ। टॉमस रेले आयोग कर्जन के समय आया। ये विश्वविद्यालय डेवलपमेंट के लिए था। वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा NCERT को मिला है और NCERT के हेड हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। प्रधानमंत्री द्वारा देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल नमो भारत 20 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया। ये देश का पहला RRTS रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम है। ये शाहिदाबाद गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से लॉन्च हुआ और इसमें स्पीड 180 किलोमीटर प्रति आवर होगी। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह के डेली रिवीजन क्लास हम डेली 10 बजे अपलोड करते हैं। और जो सर ने पीटी के लिए क्लास ली है उसकी भी रिवीजन क्लास हमने इसी चैनल पर अपलोड की है, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। PDF के लिए जिन नोट से हम पढ़ा रहे हैं इसकी PDF यदि आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नमो भारत जो है इसकी आधारशिला 2009 में रखी गई थी। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ में ये बनाई जाएगी। 82 किलोमीटर कुल लंबी होगी, लेकिन 10 ट्रेनें इसमें होंगी। 180 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड होगी। अभी पहला ट्रैक 70 किलोमीटर का प्रारंभ किया गया है, जो दूरी 12 मिनट में तय हो जाएगी और इसमें 1700 यात्री हैं। 21 अक्टूबर 2023 अर्थात आज शाम को 8 बजे सर ब्रह्मास्त्र का दूसरी क्लास लेंगे, जिसकी भी रिवीजन क्लास हम कल सुबह अपलोड कर देंगे, उसको भी आप देख लीजिएगा। कल का जो प्रश्न था सरस्वती सम्मान, ये शिवशंकरी को मिला है। और आज के प्रश्न है लारियस स्पोर्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है और नाबार्ड के बारे में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।